यह पुस्तक आकर्षण के नियम की वास्तविकता पर आधारित है और यह इसका 5वां भाग है। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि आकर्षण के नियम के कारण लोगों में अंधश्रद्धा कैसे जन्म ले सकती है। जब कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं और उनके बीच प्रेम पनपता है, तो अक्सर वे कहते हैं, हम तो एक दूसरे के लिए ही बने थे। यह धारणा बहुत आकर्षक लगती है। यह प्रेम को एक दिव्य योजना का हिस्सा बना देती है। लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? लोग यह मानते हैं कि उनका मिलना एक संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना थी। वे यह विश्वास करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें एक दूसरे के करीब लाई। लेकिन जब उनका रिश्ता टूटता है, तब वे यह सवाल नहीं करते कि अगर यह योजना स्वर्ग में बनी थी, तो फिर यह क्यों टूट गई। अक्सर लोग अपने टूटे रिश्तों को भुलाकर नए रिश्ते बनाते हैं और फिर से वही बातें दोहराते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। अब सवाल यह है कि क्या यह ब्रह्मांड की योजना है या केवल हमारा मन इसे ऐसा देखना चाहता है? जब लोग संयोगों में पैटर्न ढूंढते हैं, तो इसे एपोफीनिया कहा जाता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारा मस्तिष्क रैंडम घटनाओं को अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। कल्पना करें कि एक लड़की रास्ता पूछने के लिए एक चौराहे पर रुकती है। वह एक लड़के से पूछती है और चली जाती है। अब लड़का सोचने लगता है, आज मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने थे, इसलिए उसने मुझसे पूछा। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे हमारा मस्तिष्क रैंडम घटनाओं को अपने अहंकार से जोड़ता है और उन्हें अर्थपूर्ण बनाता है। एपोफीनिया ही अंधविश्वास का आधार है। जब लोग किसी घटना को अपनी सोच और विश्वास से जोड़ते हैं, तो वे इसे अंधविश्वास का रूप दे देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी विशेष दिन पर सफलता प्राप्त करता है, तो वह इसे भाग्यशाली दिन मानने लगता है। अगर किसी ने एक विशेष रिवाज को पूरा करने के बाद कोई उपलब्धि हासिल की, तो वह इसे उस रिवाज का परिणाम मान लेता है। समाजशास्त्री स्किनर ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया जो यह दर्शाता है कि अंधविश्वास केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, यह जानवरों में भी देखा जा सकता है। जैसे कबूतरों का प्रयोग। स्किनर ने भूखे कबूतरों को एक पिंजड़े में रखा। पिंजड़े में एक स्वचालित यंत्र लगाया गया जो समय समय पर दाने गिराता था। पहले कबूतर पिंजड़े में इधर उधर घूम रहे थे। जब दाना गिरा तो किसी ने अपनी गर्दन घुमाई, किसी ने चोंच मारी। यह घटनाएं रैंडम थीं, लेकिन कबूतरों ने इसे दाने से जोड़ लिया। अब जब भी दाना गिरता, वे उसी क्रिया को दोहराते जो उन्होंने पहली बार की थी। यह दिखाता है कि कैसे रैंडम घटनाओं को दोहराव से जोड़कर एक पैटर्न बनाया जा सकता है। इसी प्रकार मानव भी रैंडम घटनाओं को अपने व्यवहार से जोड़कर अंधविश्वास विकसित करता है। उदाहरण, परीक्षा से पहले एक विशेष कपड़ा पहनना, किसी विशेष रंग की गाड़ी को भाग्यशाली मानना। विज्ञान हमें ऐसे पैटर्न दिखाता है जो सार्वभौमिक और परीक्षण योग्य हैं। उदाहरण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का उत्प्लावन सिद्धांत। ये नियम व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित नहीं हैं। वे हर जगह, हर समय, हर किसी के लिए समान हैं। अंधविश्वास वहां पैदा होता है जहां कोई वास्तविक पैटर्न नहीं होता। यह केवल हमारे दिमाग का भ्रम है। उदाहरण, काले बिल्ली के रास्ता काटने को अशुभ मानना, किसी खास तारीख को अशुभ मानना। यह सच है कि सकारात्मक सोच हमें प्रेरित करती है, लेकिन जब यह सोच यथार्थ से अलग हो जाती है, तो यह हमें भ्रम में डाल सकती है। लोग अक्सर अपने अहंकार को तसल्ली देने के लिए यह मानते हैं कि ब्रह्मांड उन्हें खास संकेत भेज रहा है। वे मानते हैं कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वह किसी बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल उनका दिमाग है जो रैंडम घटनाओं में अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमारा दिमाग एक अद्भुत उपकरण है। यह हमें सपने देखने, नए विचार लाने और समस्याओं को हल करने की ताकत देता है। लेकिन कभी कभी यही दिमाग हमारे साथ खेल भी करता है। जब हम रैंडम घटनाओं को अर्थपूर्ण मानने लगते हैं, तो हम खुद को भ्रम में डाल लेते हैं। इससे अक्सर अंधविश्वास और गलत धारणाएं जन्म लेती हैं। यह समझना जरूरी है कि 1. हर घटना के पीछे कोई दिव्य योजना नहीं होती। दुनिया में कई चीजें बस यूं ही होती हैं। किसी घटना को ब्रह्मांड का संकेत मानने से पहले यह सोचें कि वह सिर्फ एक संयोग भी हो सकती है। 2. अनियमितता को स्वीकार करना भी जरूरी है। हर चीज में अर्थ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जीवन का एक बड़ा हिस्सा
अनिश्चितताओं और रैंडम घटनाओं से बना है, उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीखें। 3. तर्क और विज्ञान का सहारा लें। जब भी कोई चीज समझ में ना आए, उसे तर्क और विज्ञान की मदद से समझने की कोशिश करें। इससे आप भ्रम और अंधविश्वास से दूर रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि कोई खास संख्या बार बार आपके सामने आ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहा है। यह सिर्फ आपका दिमाग है जो उस संख्या पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसलिए अगली बार जब आप किसी रैंडम घटना को ब्रह्मांड का संकेत माने, तो एक पल रुकें और सोचें, क्या यह वाकई कोई पैटर्न है या यह सिर्फ आपका दिमाग है जो इसे ऐसा देखना चाहता है? इस तरह सोचने से आप न केवल भ्रम से बचेंगे, बल्कि एक तार्किक और संतुलित जीवन भी जी सकेंगे। धन्यवाद।